मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्शद रघुवंशी आपका आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम संख्याओं की तुलना इस पाठ को पढ़ रहे हैं। संख्याओं की तुलना का मतलब कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। संख्याओं में क्या बड़ा क्या छोटा, उनका क्रम क्या है, फिर उसके बाद उनके क्रम के परिवर्तन से उन संख्याओं के मान में क्या परिवर्तन होता है, इन सारी बातों को हम इस लेसन के अंतर्गत सीख रहे हैं। यह हमारी ओवरऑल छठी श्रृंखला है कक्षा 4 की। देखिए, आज की शुरुआत हम करेंगे इस टॉपिक के साथ पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या। इसको इंग्लिश में प्रीडेसर्स बोलते हैं और सक्सेसर बोलते हैं। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रीडेसर्स और अनुवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर। इसका अंग्रेजी भी आप लोग याद रखिएगा। स्पेलिंग मैंने लिखी है PREDECESSOR। ठीक है, आइए इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। SUCCESSOR, इसको आप याद रखिएगा। आइए इसके प्रयोग के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5। यह क्रम चलता रहता है हिंदी अंकों का। और इसी प्रकार से अंग्रेजी अंकों में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलता है। और यह अनवरत रूप से अनंत तक जाता है, क्योंकि संख्याओं की कोई अंतिम सीमा नहीं प्राप्त है कि कहाँ पर संख्याएं समाप्त होती हैं। इस बात को समझते हुए हम आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक संख्या लिखी हुई है, देखिए इसको 72,956। इसको इंग्लिश में कहेंगे 72,956। इस संख्या से पहले की संख्या कौन होगी? पहले का मतलब जैसे हमने कहा 2 के पहले की संख्या क्या होती है? 1। यह 2 से पहले की संख्या 1 कैसे आई? जो हम 2 में से 1 माइनस करते हैं, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी प्रकार से इन बड़ी संख्या पर भी वही नियम लागू होगा। यदि हम छोटे छोटे नियमों को कायदे से सीखते चले जाएं तो उसके बाद क्या होगा? यदि इस बड़ी संख्या में से हम 1 को माइनस करते हैं, फिर क्या होगा? हमें इसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी, प्रीडेसेसर्स प्राप्त होंगे हमको। तो ये पूर्ववर्ती संख्या क्या इसकी हो जाएगी? जब आप देखिए इकाई से इकाई घटता है ना, तो सबसे आसान काम है। इसका इकाई 6 है, इसका इकाई 1 है, और इसमें कोई दहाई का अंक है ही नहीं, क्योंकि यह 1 अंक की संख्या है और यह 5 अंक की संख्या है। आप क्या करेंगे? इस 6 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो 72955। यह संख्या आपको प्राप्त हुई 72955। जो इसमें से हमने 6 में से 1 घटाया तो क्या आया? 5 आया। तो इस प्रकार से यह इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या। जस्ट पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। इस बात को इस नियम से, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर या अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारी अगली संख्या जो लिखी हुई है, यह लिखिए 72,956। इसी संख्या को लिखा गया है। ये ठीक बाद कौन सी संख्या है? इसके बाद में। अब इसको हम क्या बोलते हैं? अनुवर्ती संख्या। अनु मतलब बाद में होता है, वर्ती मतलब आने वाली। बाद में आने वाली संख्या क्या होती है? बाद में जैसे इसमें हम 1 ऐड करेंगे, 1 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारे की 72957। क्योंकि हमने क्या किया? इस 6 में 1 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो हमको प्राप्त हुआ 72,957। तो यह इसकी क्या हो गई? अनुवर्ती संख्या हो गई। तो हमने आज इन उदाहरणों के आधार पर पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, प्रीडेसेसर्स और सक्सेसर सीखा। इस प्रकार से कुछ हमारे यहाँ पर आप लोगों के लिए एग्जाम्पल या कुछ प्रश्नावली के हमने दिए रखी है कि यह बीच में एक संख्या लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर लिखा है 45,678। इस संख्या की अनुवर्ती संख्या आपको ज्ञात करना है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 1 को ऐड कर देंगे, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं कि इसमें ऐड करने पर क्या हो जाए? 4 5 6 7 और वहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9।
यह क्या हो गई, इसकी अनुवर्ती संख्या हो गई। और यदि आपको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करना है तो -1 कर देंगे। एक को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, एक को घटा देंगे, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह 4, 5, 6, 7, 8 में 1 कम करेंगे, 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45,677, 45,678 और 45,679 या 79, 45,679 यह इसकी अनुवर्ती संख्या है और यह एक पहले या पूर्ववर्ती संख्या है। बाकी 3 एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए और स्वतः से इस प्रकार से सारणी बना करके उसको लिखिएगा। इससे आपका अभ्यास होगा और इसके बारे में आपकी जानकारी बढ़ेगी। आइए आज के दिन के हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। मूलतः आज हम 2 टॉपिक पर बात किए हैं। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या, और दूसरा हमारा टॉपिक है कुछ संख्याएं दी गई हैं, कुछ अंक दिए गए हैं जिनके माध्यम से हमें एक संख्या प्राप्त करनी है। कुछ यहाँ पर हमें अंक लिखे गए हैं, जैसे 2, 7, 3, 5, 9, 8 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कल हम लोगों ने जो सीखा था अवरोही क्रम या डिसेंडिंग आर्डर, जब संख्याओं को उनके डिसेंडिंग आर्डर में लिखा जाता है उस परिस्थिति में आपको सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। जो अंक आपको दिए गए हैं यदि उनको हम डिसेंडिंग आर्डर में लिखें, अवरोही क्रम में लिखें, जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या हमें दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे हमारे पास लिखा यह जो कुछ अंक दिए गए हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। और जो सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें छांटते हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है और उसे किस रूप में लिखते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यह क्रम आगे बढ़ाते रहते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है 2, 7, 3, 5, 9, 8। आप सभी अंकों को एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद निश्चित करिएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हमने जब सारे अंकों को देखा, आपके साथ पढ़ा, तो हमें सबसे बड़ी संख्या क्या प्राप्त हुई, 9 प्राप्त हो रही है। और 9 जो होता है वह इकाई अंक की भी सबसे बड़ी संख्या होती है। चलिए अगली संख्या सबसे बड़ी कौन सी है, 8 है या 8 है। उसके बाद आप इसमें से खोजिए 7 है, आपको 7 प्राप्त हुआ। अब 7 के बाद क्या है, हमने कब क्या छोड़ा, 5, 3, 2 छोटा हुआ है, तो मतलब इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 5 हो गई। और 3 और 2 में कौन सी बड़ी संख्या है, 3 और लास्ट में 2। यह इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 99,87,532। यह सबसे बड़ी संख्या है। आइए सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं। इसको मतलब आप जो संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी, या जो असेंडिंग आर्डर होता है, जब दिए गए अंकों को हम असेंडिंग आर्डर या आरोही क्रम में लिखते हैं तो उन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। जैसे आइए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, उससे बड़ी क्या है, 3 है। अब इन दोनों के अलावा अगली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5। इसके बाद अगली संख्या कौन सी है, 7 है। इसके बाद अगली संख्या कौन सी है, 8 है। और इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने बताया कि एकल अंकों की या इकाई अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 23 लाख, माफ करिएगा, 2,35,789। यह बनने वाली सबसे छोटी संख्या है इन अंकों से। देखिए एक और उदाहरण के साथ हमने लगाया हुआ है, इसमें लिखा 821056 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। हमें अगला जो अंक प्राप्त हो रहा है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यह उदाहरण अपने आप में विशेष उदाहरण है क्योंकि यहाँ बीच में शून्य लगा हुआ है।
यदि हम सबसे बड़ी अंक की संख्या इससे लिखते हैं इन अंकों से मिलकर के बनने वाली, तो हमारा पुराना नियम लागू हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 8 लिखेंगे, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी संख्या आप खोज लीजिए 8 है। 8 के बाद क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। 6 के बाद क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 के बाद क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। आपको मिली कौन सी संख्या, 8,65,210 या 8,65,210। आइए अब छोटी संख्या की बात करते हैं। हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, सबसे छोटे अंक को लिखते हैं। सबसे छोटा अंक क्या है, इसमें 0 है, आइए 0 लिखते हैं। उसके बाद अगला अंक कौन सा है, 1 है। उसके बाद हमारा अगला अंक कौन है, 2 है। उसके बाद कौन सा अंक हमारा है, 5 है। उसके बाद 6। उसके बाद यह सबसे छोटी संख्या होगी। सोचिए एक बार, कितने अंकों की यह संख्या है, 1 2 3 4 5, यह 5 अंकों की संख्या है। और हमें अंक कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें 6 अंकों से बनने वाली क्या सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की हो सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसलिए यह आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका यह उत्तर आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि जब सबसे पहले आप किसी संख्या में 0 लगाते हैं तो उसके बाद वह संख्या में 0 का मान 0 ही होता है, वह संख्या के मान में कोई वृद्धि नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले 0 लगाने का जो नियम है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगली बात आती है फिर सही क्या है। देखिए, इसके लिए आप विशेष केस समझिएगा, स्पेशली समझिएगा कि जब आपको कोई अंक दिए गए हों, उसमें 0 भी सम्मिलित हो, 0 भी उसमें हो, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, 0 को आप नंबर 2 पर रखिएगा। सबसे पहले कौन रखिएगा, जो 0 से बड़ी और बाकी सब में सबसे छोटी हो। 0 से बड़ी और बाकी दिए गए अंकों में सबसे छोटी हो, उसको रखिएगा। जैसे इसमें 0 से बड़ी और बाकी अंकों से छोटी कौन संख्या है, 1 है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 के बाद अब आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। याद रखिएगा, पहले 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 0 है तो अगला 0 भी यहाँ लगा दीजिएगा। 3 0 है तो अगला भी 0 यहीं पर लगा दीजिएगा। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। अब उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, ठीक। उसके बाद क्या हमें मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक। उसके बाद 6 और लास्ट में 8। यह हो हमारी इन 6 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, ठीक। इन बातों को हमने समझ लिया। हमें संख्या प्राप्त हुई 1,02,568। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप स्वतः से हल करिएगा। और ख़त्म होने से पहले 1 मिनट के अंतर्गत आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। हमने सीखा 5 व 6 अंकों वाली संख्याओं की तुलना करना। हमने सीखा कौन बड़ी है कौन छोटी है, इसको हमने सीखा। संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीखा। ये 2 बातें कल हमने सीखी थी। और यह बातें आज हमने सीखी है, किसी संख्या का पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना और दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स को हमने पूरे लेसन में कवर किया। अगर ध्यान से आप दोनों वीडियोज़ को देखेंगे तो कोई चीज़ आपकी छूटेगी नहीं और यह चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। कल हम अभ्यास पद्धति के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, आबाद रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। हमारी तरफ से सादर नमस्कार।